गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे कि हमारा जो भी लेयर्स हो गया या वल्व्स हो गया या तुम्हारा चैम्बर, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट, मतलब कंटिन्यूसली ब्लड तुम्हारा मूवमेंट होता है ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, एंड तुम्हारा जो ब्लड सप्लाई होता है एंड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन एक प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस में हमारा ब्लड क्या होता है, मूव करता है, फ्लो करता है टू दी हार्ट एंड फ्रॉम दी हार्ट, मतलब हार्ट ब्लड वेसल्स टिश्यूज उनके बीच में क्या होता है, ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है। तो वही सर्कुलेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ टू पैथवे, एंड तुम्हारा सर्कुलेशन है, जैसे कि एक तुम्हारा पल्मोनरी और एक तुम्हारा होता है सिस्टमेटिक। इसलिए हमारा ह्यूमन सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और तुम्हारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, वो सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या मतलब कैसा ब्लड फ्लो होता है, एंड सिस्टमेटिक में क्या होता है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहला देखो हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब याद रखना है कि जो सर्कुलेशन हमारा बॉडी टिश्यूज एंड हार्ट के बीच में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे देखो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे कौन है, तुम्हारा हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज, एंड द रिटर्न ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा समरी बता रही हूँ। देखो, पहला क्या चीज़ वो बोला कि जो हार्ट के अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टू दी बॉडी टिश्यूज, एंड जो टिश्यूज़ के पास जो ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, तो ऑक्सीजन ब्लड क्यों चाहिए ना, उसको जो भी मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो प्रोसेस होने के बाद एक वेस्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से रिटर्न आता है हार्ट के पास। ठीक है, इसका मतलब हार्ट से तुम्हारा बॉडी टिश्यूज़ के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड सेम टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से तुम्हारा हार्ट के पास वापस आता है। वो सर्कुलेशन को हम उनको क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे पाथवे देखो, ठीक है, समझ में आया ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा हार्ट से बॉडी टिश्यूज़ के पास आएगा, फिर तुम्हारा बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट के पास जाएगा। तो पाथवे देखो, पहला ब्लड लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यहाँ पे देखो एक हार्ट का डायग्राम दी हूँ। हार्ट के अंदर चार तुम्हारा चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो तुम्हारा लास्ट में जो फाइनल लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि थ्रू द आवर्टा वो बाहर जाता है बॉडी टिश्यूज के पास। देखो, ब्लड लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। पहला क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, एंटर द आउटर। आउटर इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स में एक आर्टरी है, आउटर के पास जाएगा एंड ट्रैवल थ्रू द आर्टरी, एट्रियोल्स एंड तुम्हारा कैपिलरीज। याद रखना, आर्टरी से जाता है एट्रियोल्स के पास, देन तुम्हारा कैपिलरी। कैपिलरी जो होता है हमारा बहुत थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। देन जो कि तुम्हारा ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स दैट टू डिलीवर द बॉडी टिश्यूज हो गया। देन तुम्हारा वो टिश्यूज के पास आफ्टर जो भी मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो भी प्रोसेस होने के बाद क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दैट रिटर्न्स थ्रू द वेन्यूल्स एंड वेन। ठीक है, सर्कुलेशन में क्या होता है, जब हमारा बॉडी टिश्यूज से हार्ट के पास जाता है फ्रॉम द तुम्हारा सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पे लिखा है ना कि वेंस। ठीक है, और एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज के पास आ रहा है वो थ्रू द आउटा, थ्रू द आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। लेकिन फिर से जो तुम्हारा टिश्यूज से जो वापस जा रहा है हार्ट के पास वो थ्रू द वेन, एंड वो वेन का नाम क्या होता है, सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गया तुम्हारा। देन फाइनली रिचेज द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है टू दी बॉडी टिश्यूज थ्रू द आउटा आर्टरी, एंड तुम्हारा बॉडी टिश्यूज के पास जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा फ्रॉम हार्ट से नहीं, फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, हार्ट नहीं, बॉडी टिश्यूज से फिर से वापस जो हार्ट के पास आ रहा है, हार्ट का कौन से चैम्बर में, राइट एट्रियम, जो कि तुम्हारा थ्रू द वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा एंड तुम्हारा इन्फीरियर वेना कावा। ये हो गया तुम्हारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का फंक्शन देखो, फर्स्ट इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी बॉडी टिश्यू थ्रू द तुम्हारा आवर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड सेकेंड पॉइंट रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट।
क्योंकि वो बॉडी टिश्यूज के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जनरेट होता है, रिलीज होता है, उसको भी फिर से वो रिमूव करके हार्ट के पास जाता है। फिर हार्ट में तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अभी देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, तो लंग्स एंड हार्ट के बीच में जो भी तुम्हारा सर्कुलेशन प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पहला इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा हार्ट से लंग्स तो लंग्स के पास जाता है एंड द रिटर्न ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। यहाँ पे क्या होता है, हार्ट से, ये देखो ये तुम्हारा हार्ट है, हार्ट से लंग्स वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी दे के, वो लंग्स के अंदर क्या होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद फिर से तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वही हार्ट के पास वापस आता है, उसको ही हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, जैसे तुम्हारे सिस्टमेटिक में क्या होता है, बॉडी टिश्यूज एंड हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, एंड पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, जो हमारा हार्ट एंड लंग्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे बात हो, देखो ब्लड लिव्स अ राइट वेंट्रिकल, वो राइट क्योंकि हमारा जो भी प्रोसेस होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है टू द लंग्स। ठीक है, ट्रैवल टू द लंग्स एंड लंग्स के अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है जो कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। देन लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम के पास लाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लेफ्ट एट्रियम के पास आता है लंग्स से। तो इसका फंक्शन देखो, ऑक्सीजनेट्स द ब्लड, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहला क्या होता है, वो जो हार्ट से लंग्स के पास जाता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं और एक बार कंप्लीट सर्कुलेशन बता रही हूँ। देखो पहला क्या होता है, बॉडी टिश्यूज से ये तुम्हारा बॉडी टिश्यूज है। ठीक है, बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पहला राइट एट्रियम, हार्ट का राइट एट्रियम के पास, थ्रू द वेना कावा। कौन से वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा हमारा जो भी सुपेरियर पार्ट से जो ब्लड आता है एंड इन्फेरियर से जो ब्लड आता है वो इन्फेरियर वेना कावा लेके आता है। तो थ्रू द वेना कावा पहला कौन से चैम्बर में ब्लड आता है, राइट एट्रियम। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड बल्ब। देन राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास जाएगा, तुम्हारा लंग्स में। देखो डायरेक्शन बहुत अच्छा पिक्चर दी हूँ, ये पिक्चर देख के बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो राइट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से तुम्हारा ब्लड किसके पास जाएगा, लंग्स के पास, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। देन तुम्हारा लंग्स के बीच में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद लंग्स से फिर से तुम्हारे हार्ट के पास आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। देखो यहाँ पे तुम्हारा कौन है, लेफ्ट एट्रियम। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा आउटर देके जाएगा, आउटर देके जाके तुम्हारा फिर से बॉडी टिश्यूज के पास जाएगा। ऐसा ही सर्कुलेशन तुम्हारा रिपीट होता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बीच में और एक पॉइंट देखो, क्योंकि हमेशा हम लोग पढ़े थे कि आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमारा हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो आर्टरी वेन्स जो ब्लड कैरी करके लेके जा रहा है वो तुम्हारा अपोजिट होगा। कैसे, देखो यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड तुम्हारा लंग्स के पास गया, वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड था, लेकिन लेके कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। सेम एज जैसे कि हमारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना टू दी लेफ्ट एट्रियम, लेकिन लेके कौन आ रहा है, देखो पल्मोनरी वेन। सिर्फ हार्ट एंड लंग्स के बीच में ये तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बाकी सारी जगह में तुम्हारा जो भी आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड, वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया ना जो भी सर्कुलेशन है। तो तुमको क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ पल्मोनरी सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना, तो तुम सिर्फ इतना लिखना। ठीक है, टोटल सर्कुलेशन ह्यूमन सर्कुलेशन आएगा तो उसके अंदर तुम्हारा दो आ जाएगा, पल्मोनरी एंड तुम्हारा सिस्टमेटिक। तो दोनों सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना, नहीं तो ओवरऑल समरी करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इसका नोट्स भी तुमको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड उसको छोड़ के तुमको बाकी और कोई छोटा टॉपिक में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।